देखिए बच्चों, आज हमारा अगला टॉपिक है अपकलन, जो कि आपकी एक्सरसाइज 7 है और आपने 11th क्लास में भी इसको पढ़ रखा है। देखिए, अपकलन होता क्या है, सब बच्चे जानते हैं। रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। अपकलन होता क्या है, परिवर्तन की दर। किसी एक भौतिक राशि में किसी एक भौतिक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बच्चों? अपकलन कहलाती है। तो यहाँ जैसे देखिए, आपने शुरू से पढ़ा होगा कि चाल या वेग क्या होती है, दूरी में परिवर्तन की दर। तो इसको आप ऐसे लिखते थे ds/dt। तो इसका मतलब क्या था कि डी डी टी ऑफ एस। इसका मतलब हो गया, देखो डी का मतलब है, नीचे क्या आ रहा है बच्चों, टी का मतलब है टाइम, समय। तो समय के सापेक्ष, समय की रेस्पेक्ट में डी ऑफ समय के सापेक्ष, किसमें? ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, एस शो कर रहा है दूरी को या डिस्टेंस को। तो दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल या वेग। इसी प्रकार तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा त्वरण, ए बराबर dv/dt। इसका मतलब क्या हो गया, डी ऑफ बी। टी के सापेक्ष किस में परिवर्तन हो रहा है? बी में, वेलोसिटी, वेग में। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो देखिए, अपकलन के 11th क्लास में कुछ मानक सूत्र हमने पढ़ लिए हैं, उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जो हमने मानक सूत्र पढ़े हैं, पहला पढ़ा है ddx ऑफ x की पावर n। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना अपकलन। इसी पर डिपेंड दूसरा टॉपिक आएगा समाकलन। क्लियर बच्चों? तो ये बिल्कुल ध्यान से समझने हैं। 11th क्लास में हमने बेसिक समझ लिए थे। अब देखिए, 12th क्लास में अपन को थोड़ा सा चेंज है, क्या पढ़ना है। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है x की पावर n का। ये होता था, इसमें पावर क्या होती है, आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। देखिए, जो भी पावर है वो पहले आगे आ जाएगा। जैसे यहाँ n है तो n आगे आ गया और n में से एक माइनस कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों? तो ddx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। ddx ऑफ, सपोज कीजिए x की पावर 5 है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, अपकलन करना है। तो ये 5 जो है वो आगे आ जाएगा, उसके बाद x की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। और देखिए बच्चों, आगे ये अपकलन और भी चलता है, ddx ऑफ x का भी अपकलन होता है। परंतु देखिए, यहाँ पर 5 इंटू एक्स की पावर ये रह गया 4, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। dx/dx एक तरह से सोच लीजिए कि कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। या सब जानते हैं x का अपकलन क्या होता है, x के सापेक्ष 1 होता है। 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई में 1 आता है, तो मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखो, 1 से गुणा करोगे, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम जनरली इस 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से आंसर आ गया 5x की पावर 4। देखिए, और एग्जांपल देखिए, ddx ऑफ x की पावर -2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, -2, और इसमें से 1 घटा देंगे, तो ये आ गया -2 x की पावर -3। और इसको यदि बटे में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x की पावर +3। इसके बाद देखिए बच्चों, ddx ऑफ √x। देखिए, ये अपन को डायरेक्ट याद भी रखना है, कैसे आया वो भी समझ लीजिए। देखिए, √x को हम लिख सकते हैं x की पावर ½ तो फिर से x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर आगे आ गई, और x की पावर, देखिए आधे में से 1 घटाओगे तो माइनस का आधा बचेगा। क्लियर? और यदि हम इस पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, x की पावर प्लस के ½ या फिर 1/2√x। ठीक है बच्चों? तो √x का अपकलन क्या होता है, 2√x। ये डायरेक्ट भी याद रखना है, हमें बार बार ये काम में आएगा। क्लियर? इसी प्रकार एक और है जो हमें बार बार काम आएगा, वो है ddx ऑफ
वन अपॉन एक्स। तो देखिए 1/x का भी ऐसे ही करेंगे, डी डी एक्स ऑफ, इसको ऊपर ले जाएंगे पहले, x की पावर क्या हो गया -1 हो गया। अब देखिए x की पावर n, फॉर्मूला मैच हो गया, पावर आगे आ गई, और x की पावर में से -1 में से 1 घटाओगे तो कितने हो जाएंगे -2, और इसको नीचे लेके आओगे तो -1 अपॉन ये प्लस के हो गए x²। ये फॉर्मूला भी हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो देखिए बच्चों, दो फॉर्मूले हमें डायरेक्ट याद रखने हैं। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका अपकलन होता है 1/2 रूट एक्स। डी डी एक्स ऑफ 1/x, इसका अपकलन होता है -1/x²। क्लियर बच्चों? देखिए एक बात जो समझने की है, जो आपने शायद 11th में नहीं पढ़ी होगी, कि x की पावर n लिखा हुआ है। क्लियर बच्चों? x की पावर n, n क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 5/4 हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, परंतु x की जगह x ही होना चाहिए। x की जगह अगर साइन x है, x की जगह यदि cos x है, क्लियर? जैसे देखिए डी डी एक्स ऑफ, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से हो जाए कि साइन एक्स की पावर 5 है, अब क्या करेंगे? या डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की पावर ये 2 है, या डी डी एक्स ऑफ रूट के अंदर 10x दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं बच्चों, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले हम केवल मानक सूत्रों पर फोकस करेंगे। x की पावर n का फॉर्मूला है n इंटू एक्स की पावर n-1, जिसमें x की जगह x होना चाहिए और n की जगह कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट ही होना चाहिए, कोई चर राशि n की जगह नहीं हो सकती। क्लियर बच्चों? जैसे x की पावर x नहीं हो सकता, अगर x की पावर x है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है? ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब इसी टाइप का फॉर्मेट हो कि x हो, क्लियर, और पावर में अचर हो। अब x की जगह कोई भी वेरिएबल साइन x, टेन एक्स, लॉग एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स कुछ भी आ सकता है। वो कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? अगला जो मानक सूत्र है, देखिए यहीं पर बता देता हूँ। सेकंड जो है डी डी एक्स ऑफ, ये भी सबने पढ़ रखा है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है? कॉस एक्स। इसी प्रकार तीसरा है डी डी एक्स ऑफ, अगर हम कॉस एक्स का अपकलन करें तो हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों? इनको आप नोट करते जाना। इसी प्रकार अगला है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का अपकलन सब जानते होंगे, सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। अगला है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद आता है डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अगला है, देखिए बच्चों अगला क्या बचा, और एक बचा ई की पावर एक्स, इसका होता है ई की पावर एक्स। फिर आता है लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x। इसी प्रकार एक और होता है ए की पावर एक्स, इसका होता है ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ठीक है बच्चों? इसके बाद आता है डी डी एक्स ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट है के तो इसका अपकलन डायरेक्ट होता है 0। डी डी एक्स ऑफ, अच्छा ये भी देख लीजिए बच्चों, ये भी आपके काम आएंगे, साइन इनवर्स एक्स। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है जो आपकी एक्सरसाइज 2 में दी गई है, उसे हम बाद में अध्ययन करेंगे उसका। ठीक है बच्चों? अभी केवल अपकलन देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का अपकलन होता है 1/√1 - x²। इसके बाद आता है डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता है -1/√1 - x²। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का अपकलन होता है 1/1 + x²। ठीक है बच्चों? तो ये अपने हो गए मानक सूत्र हो गए सारे। इसके बाद
जैसे डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट है और बगल में एक्स का फंक्शन है, इसका हमें अवकलन करना है। तो कांस्टेंट यदि गुणा में है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और अवकलन केवल किसका होगा, फलन का होगा। जैसे बच्चों देखिए डी डी एक्स ऑफ अगर तुम्हें दे रखा है 2x³ तो देखिए यहाँ पर दो क्या है, अचर है, तो दो बाहर आ जाएगा, अवकलन केवल किसका होगा, x³ का होगा। तो देखिए दो बाहर आ गया, x³, ये मैंने अभी बताया था, ये फॉर्मूला चला गया x की पावर n में, तो 3 बाहर आ गया, x की पावर 1 कम कर दो, 2 हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद x का भी अवकलन किया जाता है जो कि 1 होता है। तो देखिए गुणाम में जब 1 आएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे लिखा नहीं जाता है। तो आंसर आ गया हमारा 2 तिया 6x²। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने डी डी एक्स ऑफ। देखिए डी डी एक्स ऑफ यदि दो फंक्शन हैं u और b, अगर वो प्लस में हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए अवकलन कीजिए x² प्लस साइन x का, ठीक है, दो फलन दे दिए और बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो हम दोनों का अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। देखिए पहले डी डी एक्स ऑफ u कर लीजिए, फिर डी डी एक्स ऑफ v कर लीजिए। क्लियर बच्चों, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ अगर दोनों फंक्शन गुणा में हैं, देखिए ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, नए फॉर्मूले नहीं हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ कि डी डी एक्स ऑफ u इंटू बी, दो फलन अगर गुणा में है तो फॉर्मूला क्या है। देखिए इसमें से पहला और दूसरा, यहाँ पहला इसको भी बोल सकते हैं और पहला इसको भी बोल सकते हैं। तो देखिए अवकलन कैसे करते हैं इसका, पहला सेम रखो, कोई भी एक, जैसे मान लो मैंने u को पहला मान लिया तो u को सेम रखो और b का अवकलन कर दो, माइनस b को सेम रखो अब, सॉरी प्लस b को सेम रखो अब और u का अवकलन कर दो। आया बच्चों समझ में, u इंटू बी दो फलन हैं तो किसी को भी अपन पहला मान लेंगे। जैसे मान लो मैंने u को पहला मान लिया तो पहले को सेम रख लो, फिर दूसरे का कर दो अवकलन, फिर प्लस लगा के अब दूसरे को सेम रख लो और पहले का अवकलन कर दो। जैसे देखिए बच्चों अगर ये 3 होते, ये होते u v w, अब क्या करते, देखिए जैसे u और b को मैं पहले सेम रख लेता और अवकलन किसका कर दूं, w का। अब w का तो हो गया, अब u और w को सेम रख लो, अब b का कर दो, ये b का कर दिया, फिर प्लस अब किसका करेंगे, b और w को सेम रख लो, अब u का कर दो। क्लियर। अच्छा इसके बाद आता है लास्ट फॉर्मूला है u अपॉन v का। अगर ये बटे में हो तो क्या फॉर्मूला है, सबको याद होगा। देखिए u अपॉन v में क्या करना है, नीचे वाला सेम, b सेम, अवकलन ऊपर वाले का u का अवकलन, फिर आता है माइनस, अब क्या कर दो, ऊपर वाला सेम, अवकलन नीचे वाले का, और बटे में आता है नीचे वाले का स्क्वायर। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे वाला सेम, b वाला सेम, अवकलन ऊपर वाले का u का अवकलन, माइनस ऊपर वाला सेम, अवकलन नीचे वाले का, और पूरे के बटे में आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये हो गए आपके मानक सूत्र जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो मेन चीज़ है अब कि 12th में हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा डिफरेंस क्या है, हो सकता है आपको 11th में थोड़ा एक्स्ट्रा बताया गया हो। तो देखिए जैसे सपोज कीजिए डी डी एक्स ऑफ, आपसे पूछ लिया जाए साइन x², इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि साइन x² का अवकलन क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, करना क्या है, एक छोटा सा प्रोसेस है बस। साइन x² हमने कहीं नहीं पढ़ा है, हमारे मानक सूत्रों पर ध्यान दीजिए जो हमने पढ़े हैं। ये जो हमारे लिखे हुए हैं फॉर्मूले, ये इतने सारे जो फॉर्मूले थे ये हमारे हैं मानक सूत्र, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। वहाँ कहीं भी हमने साइन x² नहीं पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का अवकलन पढ़ा है हमने कॉस x। क्लियर बच्चों, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। देखिए अब आगे, तो साइन x², अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि साइन, ये प्रॉब्लम कर रहा है कौन, x²,
तो हमें क्या करना है बच्चों, इस एक्स स्क्वायर को मन में थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। इस साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर को मन में थोड़ी देर क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। केवल मन में मानना है, कहीं भी आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए साइन और इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्यों माना है एक्स, ताकि हमें मानक सूत्र प्राप्त हो जाए। क्लियर। अपकलन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक्स मानना, कि हम एक्स किसको माने। बस अगर इस बात को समझ गए, अपकलन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो देखिए साइन और साइन के अंदर हमें प्रॉब्लम कौन कर रहा था, एक्स स्क्वायर, तो इसी को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। इसको मन में एक्स मानना है। इसको मानने से देखो क्या हो गया, साइन एक्स क्या बन गया, ये साइन एक्स। तो हम सब जानते हैं कि साइन एक्स का अपकलन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। देखिए मन में एक्स माना है, इसलिए साइन एक्स का अपकलन जब हम करेंगे तो कॉस और कैपिटल एक्स आएगा। ये नहीं लिखना है, ये केवल मन में ही रखना है। एक्स की जो वास्तविक वैल्यू है वही यहाँ रखी जाएगी। तो साइन एक्स का अपकलन होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स, और एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों। उसके बाद जिसको हम एक्स मानते हैं, जिसको हम एक्स मानते हैं, उसका एक बार और अवकलन कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। दोबारा सुन लीजिए, मानक सूत्र बनाने के लिए पहले हमें x मानना है। x किसे मानना है, जिसको मानने से मानक सूत्र प्राप्त हो जाए। जैसे इसको मैंने x माना तो मुझे साइन x, और साइन x क्या होता है, मानक सूत्र है जो हमने पढ़ लिया है। इसको मन में हमने x माना, इसका अपकलन किया x मान के, तो साइन x का अपकलन क्या होता है, cos x। लेकिन लिखना वही है जो x की वास्तविक वैल्यू है, कौन, एक्स स्क्वायर। और अगला स्टेप क्या करना है, जिसको x माना है उसका एक बार फिर से अपकलन कर दो। तो देखिए बच्चों, ये cos x स्क्वायर इसी प्रकार चलेगा, और x स्क्वायर का अपकलन सब जानते हो कितना हो गया, 2x कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन होता है, 2x स्क्वायर प्लस 5। देखिए अब फिर से x किसको मानेंगे, हमने साइन x पढ़ा है, हमने ये नहीं पढ़ा है। क्लियर बच्चों। साइन के बाद हमने x पढ़ा है, ना 2x पढ़ा है, ना ही 3x पढ़ा है। तो फिर से क्या करोगे, x किसको मानना है, तो जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है उसी को x मान लो। देखो अगर हम इस पूरे को x मान लें मन में, तो फिर से क्या बन जाएगा, साइन x। तो साइन x का अपकलन होता है कॉस x। क्लियर बच्चों यहाँ तक। और जिसको x माना है उसका तुरंत क्या कर दें, अवकलन कर दें। ठीक है। अवकलन मेरे ख्याल सारे बच्चों को आता होगा, जिसको नहीं आता बेटा थोड़ा रिवाइज कर लें 11th क्लास को। तो देखिए इसका अपकलन क्या होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ डिटेल में। यहाँ दो पद हैं u प्लस बी में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ, पहले हम कर देंगे 2x स्क्वायर का, प्लस डी डी एक्स ऑफ, फिर हम कर देंगे 5 का। इसके बाद कॉस, देखिए ये तो सेम चलेगा प्रत्येक स्टेप में। हाँ, इसके बाद देखिए बच्चों, दो तो बाहर है, और एक्स स्क्वायर का अपकलन क्या हो जाएगा, 2x। देखिए मैंने ये बताया था कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, और एक्स स्क्वायर का सब जानते हो 2x, प्लस 5 क्या है, अचर, और अचर का अपकलन होता है 0। तो बच्चों देखिए 2 दूनी 4x, और कॉस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये अपना हो गया आंसर हो गया। क्लियर बच्चों। देखिए अपकलन कहाँ तक चलता है अपना, यहाँ पर डी डी एक्स, और ये जो जिसको x माना, देखिए यहाँ के बाद हमें कहीं भी डी डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ मानक सूत्र मिल चुका है। देखिए 2x स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, ये मानक सूत्र है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n में चला गया, प्लस 5 ये मानक सूत्र है, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ अचर क्या होता है, 0। क्लियर बच्चों। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए अंडर रूट 10x है, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 10x है। क्लियर। देखिए इसका कैसे करेंगे, अब यहाँ पर t किसको माने। क्लियर बच्चों, हमने तो पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ 10x पढ़ा है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हमने रूट 10x नहीं पढ़ा है। अब देखिए पावर वाले सवालों में भाई एक तरह से ये पावर ही तो है,
कितनी पावर है, 1/2। तो जितनी भी पावर वाले क्वेश्चन हैं सबका एक ही तरीका है। अंदर देखिए जो भी आता है इसको x मानिए, अंदर जो आता है इसको x मानिए, आपका मानक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब मैंने 10x को मन में x मान लिया तो ये क्या बन गया, x की पावर 1/2 और फॉर्मूला बन गया x की पावर n। आया बच्चों समझ में? फॉर्मूला क्या बन गया, x की पावर n बन गया। देखिए अब आगे, तो मैंने इसको मन में x माना, क्या बन गया, x की पावर हाफ। और x की पावर हाफ का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 1/2√x। और x कौन है, जो वास्तविक है वो लिखना है। कौन था बच्चों वास्तविक? 10 था। ये x कहीं नहीं लिखना है। रूट एक्स का अपकलन 1/2√x। x कौन था, 10x, तो मैंने 10x को लिख दिया। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, ddx ऑफ जिसको x माना है उसका एक बार और अपकलन कर दें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन को मानक सूत्र मिल चुका है, तो यहाँ कोई और मन में x मानने की जरूरत नहीं है। बस इस बात को समझिए। देखिए यहाँ x मानने की जरूरत थी क्योंकि यहाँ मानक सूत्र नहीं मिल रहा था, √10x कहीं हमने नहीं पढ़ा था। क्लियर बच्चों? जब हमने इसको x मान लिया, मानक सूत्र मिल गया, हमने इसका अपकलन किया तो 1/2√x। फिर ddx ऑफ जिसको x मानते हैं उसका अपकलन। अब देखिए 10x ये मानक सूत्र है, ये हमने पढ़ लिया है पहले ही। क्लियर? तो हमारा अपकलन यहीं कंप्लीट है। बस इसको एक स्टेप में अब सॉल्व कर देंगे। 2√10x और 10x का होता है sec² x, ये हमारा आंसर हो गया। कहीं और दोबारा से ddx करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों? और देखिए एक और क्वेश्चन, देखो log sin √x। ठीक है बच्चों, अब इसको ध्यान से देखिए, ddx ऑफ और हमें अपकलन करना है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना। सर्वप्रथम क्या आ रहा है, log। अब इसको मानक सूत्र में कैसे बनाएं? देखिए इसको अगर मैं x मानता हूं तो कोई प्रॉफिट नहीं है। क्या बन जाएगा, log sin x। हम इसका भी सूत्र नहीं जानते हैं तो हम x किसको माने, बस यही हमारा काम है। तो मैं इस पूरे को x अगर मान लेता हूं तो मुझे फायदा हो जाएगा, ये बन जाएगा log x। बनाया नहीं बना? तो log x का अपकलन क्या होता है बच्चों, 1/x। और x कौन है, किसको x माना है, sin √x को, तो पूरा का पूरा sin √x बटे में। और फिर मैंने क्या बताया, ddx ऑफ जिसको x माना है उसको बगल में लिख दें। क्लियर बच्चों? अच्छा इसके बाद देखिए आगे, 1/sin √x, ये तो सेम चलेगा। देखिए फिर से यहाँ मानक सूत्र नहीं बन रहा है, ये sin √x है जबकि हमने पढ़ा है sin x। तो फिर से एक बार और इसको मन में क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो अब मानक सूत्र बन गया sin x। sin x का क्या होता है बच्चों, cos x। x कौन है वो लिखो यहाँ पर, √x। फिर उसके बाद जिसको x माना है उसका एक बार और अपकलन कर दीजिए। मेरे ख्याल से अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बच्चों, ये तो हो गया तुम्हारा cos बटा sin, इसको मैं लिख दूँ cot √x। और √x का अपकलन सब जानते हो क्या होता है, 1/2√x। ठीक है बच्चों, आया समझ में? 11वीं क्लास की अपकलन प्रश्नावली को एक बार देखिए, सारे सूत्रों को, सारे सवालों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। बेस आपका मजबूत होगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो।